हेलो लोकल फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। नई वैकेंसी निकली है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, अपर डिवीजन क्लर्क की, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की। तो ये सभी वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलेंगी। परमानेंट वैकेंसी रहेगी। जितने भी एम्स में है और ईएसआई हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे ये वैकेंसी आपको दिखेगी। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम आपकी 12वीं पास आप होने चाहिए और इसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट होगा और जो है फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है, एम्स ऋषिकेश में आपको दिख जाएगी। जो आपका ईएसआई उत्तराखंड के अंदर होता है वहाँ पे भी आपको वैकेंसियाँ दिखेंगी। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें रहेंगी और जो 12th पास बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी एम्स मंगलगिरी में। मिनिमम एज आपकी 18 और मैक्सिमम 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। लेवल 2 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन 12th पास है। इसके साथ ही आपकी जो टाइपिंग टेस्ट रहेगी वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी आपकी जो है रहेगी और बेसिक कंप्यूटर की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे जो है आपकी जिपमर में भी आपकी वैकेंसी आपको दिख जाएगी। तो ये है आपकी 30 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 3 साल का जो है रिलैक्सेशन, मतलब 33 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SC ST वाले 35 साल तक इसका फॉर्म को भर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ पे पौंडुचेरी में भी आपको वैकेंसी दिख जाएगी। तो ये है आपकी क्वालिफिकेशन सभी की सिमिलर आपको मिल जाएगी और एम्स जोधपुर में मिल जाएगी, नागपुर में मिल जाएगी। इसके साथ ही मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए 18, मैक्सिमम जो है 30 साल जनरल के लिए होनी चाहिए। इसके साथ ही एम्स ऋषिकेश में आपको वैकेंसी दिख जाएगी। 12th पास बेसिस पर ये नोटिफिकेशन जो है निकाला गया है। इसके साथ ही ये जो वैकेंसी रहेगी अपर डिवीजन क्लर्क, तो ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगी। मिनिमम एज 18 से 28 साल तक रहेगी। लेवल 4 की वैकेंसी है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो थोड़ी चेंज आपको देखने को मिलेगी। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, डिग्री कोई भी स्ट्रीम से, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूजिंग ऑफ ऑफिस एंड डाटाबेस। तो ये थोड़ा चीज़ें आपको देखनी, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप स्नातक करा है तो आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे अपर डिवीज़न क्लर्क, क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो अच्छी है। लेवल 4 की वैकेंसी है। बिहार में आपको दिख जाएगी ईएसआई में, और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी और साथ में गोवा में आपको मिल जाएगी। इसके साथ गुजरात में आपको देखने को मिल जाएगी, हरियाणा में आपको दिख जाएगी। इसके साथ ही यहाँ पे अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में आपको दिख जाएगी, झारखंड में आपको यहाँ पे वैकेंसी दिख जाएगी, कर्नाटका में है, केरला में है, देन आपका मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में ये वैकेंसी रहेगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में भी आपको ये वैकेंसी मिलेगी। पौंडुचेरी में आप देख सकते हैं, पंजाब में आप देख सकते हैं, राजस्थान में। तो काफ़ी इंडिया के अलग अलग स्टेट में आपको ये सारी वैकेंसियाँ दिखेंगी। तेलंगाना, देन आपका उत्तर प्रदेश और आपका लास्ट है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो लेवल 4 की है, वेस्ट बंगाल में, राजकोट में, देवघर एम्स। तो ये है अपर डिवीज़न क्लर्क की एम्स देवघर में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये सभी वैकेंसी आपको मिल जाएगी और इसके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो उसके लिए आपको हमारे चैनल में वीडियो मिल जाएगी किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलोअप करने हैं। तो अब हम बात करते हैं कितनी पोस्टें हैं, क्या सिलेबस है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, फॉर्म किस तरीके से आपको भरना होगा। तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रहेगा, जो कि 2025 जुलाई का नोटिफिकेशन रहेगा एम्स के द्वारा। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 31 जुलाई रहेगी और आज से जो है आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डे 31 जुलाई तक आपकी रहेगी। तो लिमिटेड टाइम है आपके पास। एग्ज़ाम जो आपका होगा वो 25 तारीख को होगा और नवंबर तक आपको जॉइनिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई भी डिले नहीं होता, बहुत ही फास्ट ट्रैक मोड में काम होता है और जॉइनिंग भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अब बात कर लेते हैं किस तरीके का जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न फॉलोअप किया जाता है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपकी सिटी में ही होगा। अगर आप उत्तराखंड के हैं तो देहरादून, हल्द्वानी इस तरीके से होगा, और कोई भी मेजर सिटी में अगर आप हैं तो वहाँ पे आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न होगा। तो 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 80 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्टिव रहेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो 20 क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, जनरल ऑफ
कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे क्वेश्चन होंगे और जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश में आएगा। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें होंगी। एक और चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे जो है राइट आंसर करने में जो है 4 नंबर मिलेंगे। अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिखेगी। क्वालिफाइंग 40% है जनरल के लिए, 35% ओबीसी के लिए, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 30% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। तो सिलेबस अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसमें से कि जो 80 क्वेश्चंस आपके बनेंगे वो जनरल मैथ्स और जनरल इंग्लिश के बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 80 मार्क्स की देखने को मिलेगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपकी जनरल मैथ्स अच्छी है, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरें। और बाइलिंगुअल जो है पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में आपको प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। और जो इसमें स्किल टेस्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको बताया टाइपिंग टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश में, तो वो बाद में होता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती तो आप बाद में एग्ज़ाम होने के बाद आराम से 1 महीने की तैयारी करके जो है अपना टाइपिंग कंप्लीट कर सकते हैं। पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे आपको अलग अलग जगह अलग अलग पोस्टें दिखेंगी। जैसे कि आपका जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो है 5 पोस्टें हैं, और पौंडुचेरी में जो है 18 पोस्ट आपको दिख जाएंगी। इसके साथ ही जो आपका यमन है यहाँ पे भी दिख जाएगी। एम्स जोधपुर में 12 पोस्टें हैं, नागपुर में 1 है, मंगलगिरी में 4 है, ऋषिकेश में 5 पोस्ट आपको दिखेंगी। इसके साथ ही राजकोट में आपको दिखेंगी। जो ESI छत्तीसगढ़ है 43 पोस्टें हैं, दिल्ली NCR में 48 पोस्ट आपको दिखेंगी, गोवा में जो है 2 पोस्टें हैं। तो आप कहीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या चीज़ें रहेंगी। और 86 पोस्टें आपको गुजरात में दिखेंगी। तो ये ग्रेजुएशन लेवल की है, अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्टें भर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे आपको अलग अलग केरला में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में 36 है, महाराष्ट्र में जो है आपकी 95 पोस्ट आपको मिलेंगी। नॉर्थ में जो है आपको 67 पोस्ट आपको जो है इसमें दिखेंगी। देन आपका पौंडुचेरी में 4 पोस्ट है, पंजाब में 38 पोस्टों पर ये नोटिफिकेशन रहेगा, राजस्थान में 48 है, तमिलनाडु में 37 है। देन आपका तेलंगाना में 14 पोस्ट हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2 पोस्ट हैं, उत्तराखंड में 12 पोस्ट आपको मिलेंगी, वेस्ट बंगाल में 43 पोस्टें हैं, एम्स देवघर में 2 पोस्टें हैं वो रहेंगी। इसके साथ ही जो आपको फॉर्म फिलअप करना होगा तो उसमें आपको सिंगल फॉर्म जो है आपको अप्लाई करना होगा, जिसमें से कि आप अगर आपकी क्वालिफिकेशन मैच होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन और 12th पास करा है तो आप सभी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको टिक करना होगा कि आप हर एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको टिक कर देना है, जिसमें कि आपको एक ही फॉर्म फीस जो है जमा करनी होगी और एक एग्ज़ाम आपका होगा। ठीक है, एक ही एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा सभी पोस्टों के लिए। ठीक है, आपका एग्ज़ाम होगा, देन आपका जो मेरिट निकलेगी उसके बेसिस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो मेरिट के बाद आपको जो है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए जो है चॉइस मिलेगी, आप कहाँ पे जो है सिलेक्शन लेना चाहते हैं। सपोज़ आपकी फर्स्ट चॉइस अगर एम्स ऋषिकेश है तो फर्स्ट चॉइस आप यहाँ कर सकते हैं। सेकंड चॉइस अगर आप ESI में जाना चाहते हैं जिसमें कि लेवल 4 की है, तो सेकंड चॉइस आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें कि आपको सिंगल फॉर्म से आप सभी पोस्टों के लिए एक साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग आपको अप्लाई नहीं करना। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सभी में टिक कर देना है कि आप जिसमें भी एलिजिबल होंगे वहाँ पे आपको जो है अप्लाई आपका हो जाएगा। तो इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं, अगर आपको नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो किस तरीके से आपको प्रोवाइड होंगे। तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे जो है व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल और जो मॉक टेस्ट है, प्रैक्टिस सेट है, वो आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम एम्स द्वारा कंडक्ट हुए हैं, जो आपकी CRE हुआ है और जो ESI द्वारा कराए हैं, तो किस तरीके का एग्जाम पैटर्न फॉलो अप किया गया है, कैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे रहते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ्स के क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके लिए आप हमारा कोर्स भी जो है परचेज कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी। कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 299 है। तो ये अभी ऑफर प्राइस है, तो 299 में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। एग्ज़ाम आपका अगस्त में 25 तारीख को जो है होगा। तो 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है और नवंबर तक आपको जो है ज्वाइनिंग इसमें मिल जाएगी। तो काफ़ी फास्ट ट्रैक में जो है ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी एम्स जैसी
पोस्ट आपको मिलेगी और आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिलेगी और सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। तो कैसी लगी आपको अपडेट, ज़रूर आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। तो क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई करने जा रहे हैं वो भी आप बताइए, कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और वो भी बताइए। अगर कोई डाउट है तो आप हमें सिंपली टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल नंबर आपको, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं जो कि सिर्फ 299 का है सभी स्टूडेंट के लिए, तो उसके लिए आप हमें जो है व्हाट्सएप में मैसेज करें कि आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का कोर्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।